आप 2025 के अंदर इंटर्नशिप या प्लेसमेंट गेट करना चाहते हैं और आप चाहे टीयर 1 कॉलेज से बिलोंग करते हो, टीयर 2 से, टीयर 3 से या किसी भी कॉलेज से बिलोंग करते हो या पास आउट स्टूडेंट हो, तो लास्ट तक आप इस वीडियो को देखिए क्योंकि इस वीडियो के अंदर मैं टॉप 5 टिप्स देने वाला हूं। ये जो आप फॉलो करते हैं तो डेफिनेटली आपका 2025 में या कि इंटर्नशिप लग जाएगी या कि जॉब लग जाएगी। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स 2025 में आते हैं और बोलते हैं कि हमने बहुत सारे कंपनी में अप्लाई करा लेकिन किसी भी कंपनी का कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है। ठीक है, हम बहुत सारे वॉक-इन्स के अंदर भी जाते हैं, हमारा इंटरव्यू भी हुआ लेकिन तब भी सिलेक्शन नहीं हो रहा है। तो पर्टिकुलर हमें कुछ ऐसा गाइडेंस मिले कि जिससे हमारा प्लेसमेंट हो सके, उनके लिए स्पेशली मैं ये वीडियो बना रहा हूं। कॉम्पिटिटिव कोडिंग के अंदर आपको लीड कोड के अंदर के जो प्रैक्टिस सेट होते हैं उनको भी आप कर सकते हो। मतलब एक ऐसी टेक्नोलॉजी आपके पास होनी चाहिए जिस टेक्नोलॉजी से डायरेक्टली आपका पर्टिकुलर, ठीक है, नॉर्मलाइजेशन क्या होता है जब आप डेटाबेस बनाओगे तभी आपको पता चलेगा, क्योंकि कंपनी क्या होती है वो आपका एटीट्यूड भी चेक करती है। तो सबसे पहला मैं पॉइंट बताना चाह रहा हूं कि देखो सीधी सी बात है कि 2025 में आज के डेट में आपका डिग्री से ज्यादा मैटर करता है स्किल, और स्किल बेस्ड लर्निंग यदि आपने किया है तो डेफिनेटली आपका प्लेसमेंट होगा। तो इसमें सबसे पहला जो मैं टिप्स देने वाला हूं वो है आपका स्ट्रॉन्ग टेक्निकल फाउंडेशन। अब टेक्निकल फाउंडेशन का मतलब यह है कि आपको टेक्नोलॉजी क्या सीखनी होगी। तो पहले मैं आपको टीयर 1 के कॉलेज के जो स्टूडेंट है उनके लिए बताना चाह रहा हूं कि यदि आप टीयर 1 कॉलेज से बिलोंग करते हैं तो आपको डीएसए एंड कॉम्पिटिटिव कोडिंग करना होगा। ठीक है, इसके कॉम्पिटिटिव कोडिंग के अंदर आपको लीड कोड के अंदर के जो प्रैक्टिस सेट होते हैं उनको भी आप कर सकते हो, कोडर फोर्सेस के अंदर जा सकते हो। बहुत सारे अलग अलग टाइप के वेबसाइट्स आज के डेट में अवेलेबल हैं। इसमें आपको अलग अलग तरीके के इंटरव्यू क्वेश्चंस जो प्रीवियस कंपनी में पूछे गए हैं डीएसए के, उनकी प्रैक्टिस आप बहुत अच्छे से कर सकते हो और उसको प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट कर सकते हो। ठीक है, सिस्टम डिजाइन की तरफ भी आपको बहुत अच्छे से काम करना होगा यदि आप टीयर 1 से बिलोंग करते हैं, क्योंकि टीयर 1 के अंदर टॉप कंपनी आती है और इनका मेन मोटिव होता है डीएसए के अंदर के अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस पूछना और सिस्टम डिजाइन अप्रोच को चेक करना कि आप कितने अच्छे से इसको मैनेज कर पा रहे हैं। अब टीयर 3 के लिए टेक्निकल फाउंडेशंस में जस्ट अपोजिट चीज होती है। अब मैंने देखा बहुत सारे बच्चे टीयर 3 या टीयर 4 के हैं या पास आउट हैं और वो डीएसए की प्रिपरेशन कर रहे हैं। वो डीएसए, जावा या एक आध कोई और लैंग्वेज पाइथन सीख लेते हैं और बस इंटरव्यू के लिए चले जाते हैं। मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि यदि आप इस तरीके से यदि आप इंटरव्यू देने के लिए प्रिपेयर हो रहे हैं तो आपका प्लेसमेंट नहीं होगा, आपको कोई इंटर्नशिप भी नहीं देने वाला है, क्योंकि टीयर 3, टीयर 4 और जो पास आउट स्टूडेंट्स हैं उनका मेनली फोकस कंपनी का ये रहता है कि वो सीधे सेलेक्ट होकर के प्रोजेक्ट पे काम कर सकें। इसलिए आपको डीएसए का बेसिक पढ़ना है, डीएसए पे ज्यादा मास्टरी नहीं करना है, आपको जॉब ओरिएंटेड स्किल सीखना है। मतलब जो कंपनी के अंदर आप प्रोजेक्ट पे काम कर सको, जैसे मर्न स्टैक सीख सकते हो, जावा फुल स्टैक सीख सकते हो, पाइथन फुल स्टैक सीख सकते हो, ठीक है, या कि कोई मोबाइल एप्लीकेशन डेवलपमेंट सीख सकते हो। मतलब एक ऐसी टेक्नोलॉजी आपके पास होनी चाहिए जिस टेक्नोलॉजी से डायरेक्टली आपका पर्टिकुलर क्या है कंपनी के अंदर प्लेसमेंट हो और कंपनी आपसे डायरेक्टली काम ले सके। क्योंकि जितने भी स्टार्टअप होते हैं, जितने भी मीडियम स्केल कंपनी होते हैं, इन सभी का मोटिव सिर्फ एक ही होता है कि जो कैंडिडेट जिसको हम हायर करें वो डे फर्स्ट से हमारे प्रोजेक्ट पे काम करना चालू कर दे। अब आप खुद बताओ कि आप जावा और डीएसए पढ़ के जाओगे तो जावा और डीएसए तो थोड़ी ना प्रोजेक्ट बनता है। जावा और डीएसए तो सिर्फ क्या है कि ये एक पर्टिकुलर क्या है, फाउंडेशन, एक फंडामेंटल है, एक लॉजिक बिल्डिंग है, एक डिजाइन अप्रोच है। रियल प्रोजेक्ट्स यदि आपके पास कोई, आपको भी कोई एक ई-कॉमर्स एप्लीकेशन बनाना है तो आप जावा डीएसए से बना लोगे क्या? तो आप खुद सोचो कि जब आप खुद भी नहीं बना सकते हो सिर्फ जावा कोर और डीएसए पढ़ के, तो कंपनी के लिए आप क्या फायदा दोगे? इसलिए मैं आपको फिर से बताना चाह रहा हूं कि अभी भी बहुत सारे स्टूडेंट्स को मैं देखता हूं कि वो सिर्फ जावा के अंदर के नॉर्मल कंसेप्ट और डीएसए के बेसिस में चाहते हैं उनका सिलेक्शन हो जाए। उनका सिलेक्शन डेफिनेटली नहीं होगा यदि आपके पास कोई स्पेशलाइज्ड टेक्नोलॉजी नहीं होगी। अब स्पेशलाइज्ड टेक्नोलॉजी में कोई एक टेक्नोलॉजी सीखो, मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि सब सीख लो, कि आप जावा फुल स्टैक डेवलपर भी बन जाओ, मर्न स्टैक भी सीख लो, डॉटनेट फुल स्टैक भी सीख लो। ठीक है, मैं सभी चीजें सीखने के लिए आपको नहीं बोल रहा हूं, इसमें से कोई सा भी एक पर्टिकुलर टेक्नोलॉजी सीखो। अब दूसरा क्वेश्चन आता है कि हम डीएसए ना सीखें, तो मैं ऐसा बिल्कुल नहीं बोल रहा हूं। डीएसए का बेसिक सीखो, डीएसए पे ज्यादा आपको जोर देने की जरूरत नहीं है। अब सेकेंड टिप्स बताता हूं जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो बहुत कम स्टूडेंट्स करते हैं और मैंने देखा है कि जिन स्टूडेंट्स ने इस टिप्स को फॉलो किया है उनका प्लेसमेंट डेफिनेटली हुआ है। ये मैं अपने एक्सपीरियंस से बोल रहा हूं, मैं अपने 15 ईयर्स के एक्सपीरियंस से बोल रहा हूं कि ऐसे स्टूडेंट्स जिन्होंने रियल टाइम प्रोजेक्ट्स बनाया है, बिल्ड प्रोजेक्ट्स, ये सेकेंड टिप्स है। मतलब बिना प्रोजेक्ट्स के तो आपका इंटरव्यू में जाना, मतलब एक तरह से देखा जाए तो आप अपना टाइम बर्बाद कर रहे हो, अपना टाइम पास कर रहे हो। ठीक है, इससे बढ़ के आपका कुछ भी नहीं होगा।
होगा, ना तो आपकी कोई इंटर्नशिप लगने वाली है, ना तो आपका कोई प्लेसमेंट नहीं होने वाला है यदि आपने प्रोजेक्ट्स नहीं बनाया। इसलिए मैं बोलता हूं फिर से कि आप प्रोजेक्ट डेफिनेटली बनाइए। अब मैं ये बताना चाह रहा हूं कि यदि आप टियर 1 स्टूडेंट्स हो तो आपको किस टाइप के प्रोजेक्ट बनाना चाहिए। यदि आप टियर 1 स्टूडेंट्स हो तो आपको रिसर्च बेस्ड प्रोजेक्ट्स बनाना चाहिए, इनोवेटिव प्रोजेक्ट्स बनाना चाहिए, AI/ML, ब्लॉकचेन, ओपन सोर्स कंट्रीब्यूशंस, इस टाइप के प्रोजेक्ट्स बनाना चाहिए, ठीक है। लेकिन यदि आप टियर 3 स्टूडेंट हो और आप AI/ML के प्रोजेक्ट्स बनाते हो, आपको पता है कि जितने भी स्टार्टअप कंपनी है, मीडियम स्केल कंपनी है, अभी वो AI/ML या इस टाइप के प्रोजेक्ट्स पे ज्यादा काम नहीं करते। उनके पास जो प्रोजेक्ट्स होता है वो कोई ई-कॉमर्स एप्लीकेशन होता है, कोई मैनेजरियल सिस्टम होता है, किसी भी टाइप का CRM एप्लीकेशन होता है। तो इस टाइप के प्रोजेक्ट्स पे आपको काम करना होगा। आपको कोई ई-कॉमर्स एप्लीकेशन आप अच्छे से बना लो, ठीक है, या कि कोई मैनेजरियल एप्लीकेशन बना लो, कोई CRM एप्लीकेशन बना लो विथ माइक्रो सर्विसेज अप्रोच, तो वो आपके लिए क्या रहेगा, बहुत ही फायदेमंद होने वाला है। तो मैं आपको ये भी क्लैरिफाई करना चाहता हूं कि अभी भी बहुत सारे स्टूडेंट पुराने ढर्रे पे चल रहे हैं। वो यदि पर्टिकुलर किसी भी कोचिंग सेंटर या इंस्टीट्यूट से उन्होंने बस एक कोर्स कर लिया, प्रोजेक्ट्स नहीं बनाया और सीधे वो इंटरव्यू के लिए चले जाते हैं। उनको लगता है कि बस उनको देख करके और उनका रिज्यूम देख करके और उन्होंने जो डिग्री कर रखी है BTech, MCA, MTech, उनको देखकर कंपनी सेलेक्ट कर लेगी। तो ऐसा नहीं है। 2025 में सीधी सी बात है, देखो मैं बिल्कुल आपको कड़वी बातें बोल रहा हूं, लेकिन आप इसको बिल्कुल फॉलो करिए। कम से कम 2 या 3 प्रोजेक्ट, और उसका एविडेंस भी होना चाहिए। ऐसा नहीं कि हमने प्रोजेक्ट बना लिया, उस प्रोजेक्ट को आपको रिपोजिटरी, गिटहब के अंदर के रिपोजिटरी में जाकर के उसको ऐड कर लीजिए और उस रिपोजिटरी का लिंक अपने रेज्यूमे के अंदर मेंशन करिए। वो आपके लिए बहुत बड़ा एडवांटेज हो। तो ये टिप्स जो भी फॉलो करेगा, अभी से बता रहा हूं मैं आपको, यदि आप फॉलो करते हो तो डेफिनेटली 2025 के अंदर आपका सिलेक्शन होगा। आप 2 या 3 प्रोजेक्ट बनाइए, क्योंकि प्रोजेक्ट से आपका पूरा कॉन्सेप्चुअल स्किल्स जो है ना वो क्लियर हो जाता है। क्योंकि बिना प्रोजेक्ट्स के आपके कॉन्सेप्ट कभी डेवलप हो ही नहीं सकते। यदि आपको JWT टोकन के बारे में जानकारी चाहिए, एक एग्जांपल दे रहा हूं, तो प्रोजेक्ट से ही पता चलेगा आपको। आप JWT टोकन जब तक प्रोजेक्ट में नहीं लगाओगे तब तक आपको पता ही नहीं चलने वाला है कि भाई इसका यूज क्या है। सेशन का यूज आपको तभी पता चलेगा जब आप प्रोजेक्ट के अंदर इंप्लीमेंट करोगे। कुकी का यूज तभी पता चलेगा जब आप प्रोजेक्ट के अंदर इंप्लीमेंट करोगे, ठीक है। नॉर्मलाइजेशन क्या होता है, जब आप डेटाबेस बनाओगे तभी आपको पता चलेगा, अदरवाइज आपको पता नहीं चलने वाला है। अब नेक्स्ट पॉइंट जो सबसे ज्यादा इंप्रेसिव होता है, फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन, आपने सुना होगा। तो ये टिप्स है आपका रिज्यूम एंड ऑनलाइन प्रोफाइल। अब टियर 1 के कॉलेज के जो स्टूडेंट्स हैं उनको मैं टिप्स देना चाहता हूं कि रिज्यूम के अंदर आपको बिल्कुल क्रिस्प रिज्यूम रखो, जिसमें प्रोजेक्ट्स, कोडिंग प्रोफाइल, इंटर्नशिप हाईलाइट करो, ठीक है। लिंक्डइन पर एक्टिव रहो, ये आपके लिए बेटर है। लेकिन यदि आप टियर 3 हो तो आपको रिज्यूम को जॉब स्पेसिफिक बनाना है। मतलब जिस जॉब के लिए आप अप्लाई कर रहे हो उस जॉब के अंदर की जो चीजें मांगी गई है वो अपने रिज्यूम में बिल्कुल मेंशन करो। उससे फायदा ये होने वाला है कि कंपनी जब देखेगी अच्छा इसके रिज्यूम में ये चीजें मेंशन है, मुझे तो यही चाहिए, तो वो उसी चीज को क्या करेगा, शॉर्टलिस्ट करेगा। आपको जरूर शॉर्टलिस्ट करेगा, क्योंकि एक्चुअली आपने वो चीज लिखा है जो उसको चाहिए। मान लो कंपनी को चाहिए कि गिटहब कोपायलट का आपको बहुत अच्छा सा नॉलेज होना चाहिए और आपने अपने रिज्यूम में गिटहब कोपायलट के बारे में लिखा है, ठीक है। कंपनी यदि बोलती है कि मेरे को पर्टिकुलर गिट एंड गिटहब बहुत अच्छे से आना चाहिए कैंडिडेट को, वो आपने लिखा है, ठीक है। आप कंपनी बोलती है कि उस डिप्लॉयमेंट मॉडल का नॉलेज भी होना चाहिए और आपने लिखा है, तो वो चीजें कंपनी के लिए क्या है, वो बहुत ही मैचिंग होगी और आपका रिज्यूमे डेफिनेटली सेलेक्ट होगा। तो आप यदि टियर 3 या टियर 4 या आप पास आउट स्टूडेंट हैं, आपका लॉन्ग गैप है, तो हर जॉब प्रोफाइल के लिए अलग अलग रिज्यूम बनाइए और रिज्यूमे के अंदर सबसे पहले आपको जो स्किल्स आते हैं उनके बारे में लिखिए। इसके बाद प्रोजेक्ट डेवलपमेंट के बारे में लिखिए। अपनी जो डिग्री है ना उसको आप सबसे लास्ट में लिखिए, क्योंकि डिग्री इतना मैटर नहीं करता है जितना मैटर करता है आपका प्रोजेक्ट वर्क और आपका स्किल। इसलिए जॉब स्किल ओरिएंटेड रिज्यूम बनाइए, ठीक है। और उसके अंदर जितने भी पर्टिकुलर स्किल आपको आते हैं, जो अच्छे से आते हैं, वही लिखिए। ऐसा नहीं कि आपने दुनिया भर का पूरी तरह से 10-15 स्किल लिख दिया, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। यदि आपको 3 स्किल्स अच्छे से आते हैं तो बस उसी स्किल्स को लिखिए, बाकी ज्यादा स्किल लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो ये टिप्स आप बिल्कुल याद रखिए, ठीक है। डेफिनेटली यदि आप ये टिप्स को फॉलो करते हो तो डेफिनेटली 2025 में आपका सिलेक्शन होगा, ठीक है। अब मैं 4th स्टेप दे रहा हूं, दैट इज कॉल्ड सॉफ्ट स्किल्स इंप्रूवमेंट एंड सॉफ्ट स्किल्स मास्टरी। मैं आपको ये भी क्लैरिफाई करना चाहता हूं, देखो सॉफ्ट स्किल्स में जब भी आप अपने सॉफ्ट स्किल्स को जब तक आप डेवलप नहीं करेंगे तो आप कंपनी के इंटरव्यूज में जाएंगे, आपका कॉन्फिडेंस कभी भी डेवलप नहीं होगा, आपका बॉडी लैंग्वेज का जो पर्टिकुलर फीडबैक होगा ना वो कभी भी पॉजिटिव नहीं होगा। इसलिए मैं आपको टिप्स देना चाहता हूं, यदि आप टियर 1 कॉलेज के स्टूडेंट हो तो बहुत सारे आप मॉक इंटरव्यू दे सकते हो, ठीक है। अपना थॉट प्रोसेस एक्सप्लेन करना सीखो। हाई पेइंग रोल्स के लिए किस तरीके से इंटरव्यूज आपको देना है उसके लिए भी आप प्रिपेयर होइए, ठीक है। सिस्टम डिजाइन किस तरीके से आप, मतलब टेक्निकल टिप्स जो हैं उनको भी आप लगातार अपने आप प्रैक्टिस कर सकते हो। और यदि आप टियर 3 कॉलेज के हैं तो आपको कम्युनिकेशन और कॉन्फिडेंस पे फोकस करना होगा, क्योंकि जनरली क्या होता है कि टियर 3 या टियर 4 कॉलेज के जो स्टूडेंट्स होते हैं उनका कम्युनिकेशन स्किल्स इतना ज्यादा पर्टिकुलर स्ट्रांग नहीं होता है, तो वो अपने कम्युनिकेशन स्किल को सुधारिए, क्योंकि यदि आपका कम्युनिकेशन स्किल अच्छा होगा
तभी आपका जो क्वेश्चन के आंसर है वो आप अच्छे से दे पाएंगे। तो इस पे आप जरूर प्रैक्टिस करिए, क्योंकि कंपनी क्या होती है वो आपका एटीट्यूड भी चेक करती है, कि वो देखती है कि सामने वाला जब क्लाइंट से बात करेगा तो ऐसा तो नहीं है कि वो पूरी चीजों को एक्सप्लेन ना कर पाए। इसलिए कंपनी कम्युनिकेशन स्किल पे फोकस करती है। कम्युनिकेशन स्किल के अंदर इंग्लिश कम्युनिकेशन स्किल आपका बहुत ही अच्छा होना चाहिए, क्योंकि जितने भी पर्टिकुलर कस्टमर्स हैं या जितने भी क्लाइंट्स होते हैं वो मोस्ट ऑफ द केस में कम्युनिकेशन इंग्लिश में ही करते हैं। इसलिए आप इस पे बिल्कुल काम करिए। अब जो मैं सबसे लास्ट पर्टिकुलर टिप्स देने वाला हूं ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और ये आपके जॉब के अप्लाई करने के लिए भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कि जैसे बहुत सारे लोग बोलते हैं कि हमें कॉल ही नहीं आता, ठीक है, हमारा रिज्यूम सेलेक्ट ही नहीं होता। तो एक्चुअली मैं आपको ये टिप्स देना चाहता हूं कि आपको ऑटोमेटिकली कॉल आएगा यदि आप इसको फॉलो करोगे। तो सबसे पहले तो मैं आपको जो टीयर 1 के कॉलेज के स्टूडेंट्स हैं उनको मैं आपको टिप्स देना चाहता हूं। इस पॉइंट का नाम है अपॉर्चुनिटीज एंड नेटवर्किंग, कि आपको ज्यादा से ज्यादा एचआर के प्रोफाइल्स में विजिट करना है, उनको अपने प्रोफाइल में ऐड करना है, कंपनी के करियर पेज को फॉलो करना है। हर कंपनी का लिंक्डइन के अंदर प्रोफाइल पेज होता है, वहां पर आप फॉलो करिए, ठीक है। यदि आप कॉलेज स्टूडेंट हैं तो जितने भी आपके सीनियर्स हैं, सुपर सीनियर हैं, ठीक है, उनको आप फॉलो करिए। जितने भी टेक्निकल प्रोफेशनल्स हैं उनको अपने नेटवर्क में ऐड करिए। आप अपने प्रोफाइल के अंदर अलग अलग तरीके के जो इनोवेशंस आपने करे हैं उनको आप अपने प्रोफाइल पे जाकर के बताइए। तो इससे क्या होता है कि डेफिनेटली आपका जो प्रोफाइल है वो लिंक्डइन हाईलाइट करेगा कीवर्ड के स्पेसिफिक, आप उसमें हैशटैग भी ऐड करिए। तो इससे क्या होगा, ऑटोमेटिकली आपका जो नेटवर्किंग है वो बढ़ेगा, और सामने वाला जो एचआर है उसका भी इंपैक्ट होगा आपके प्रोफाइल पे कि आप लिंक्डइन के अंदर या जो भी आपका पर्टिकुलर प्रोफेशनल नेटवर्किंग है उसके अंदर आप एक्टिव हो, ठीक है। क्योंकि बाद में कंपनी आज के डेट में क्या है, नेटवर्किंग वालों को ज्यादा प्रायोरिटी देती है जिसका नेटवर्क अच्छा है। जो पास आउट स्टूडेंट है या टीयर 3 के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए पर्टिकुलर ये टिप्स क्या है, नेटवर्किंग वो कैसे बनाए। तो ज्यादा से ज्यादा आप फोकस ऑफ कैंपस पे करिए, क्योंकि आपको ही पता है कि टीयर 3 कॉलेजेस के अंदर ये जो पास आउट स्टूडेंट है उनको पर्टिकुलर कंपनी जो है ना वो ऑफ कैंपस के थ्रू ही मिलेगी। तो इसके लिए आप वॉक इन ड्राइव्स के लिए भी जा सकते हैं, जैसे आप पर्टिकुलर अलग अलग छोटे छोटे कंपनी में जाकर के आप रिज्यूम सबमिट कर सकते हैं, जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। आप भी अपने लिंक्डइन प्रोफाइल को स्ट्रांग कर सकते हैं। इवन आप इंडीड, नौकरी, बहुत सारे अलग अलग टाइप के जॉब पोर्टल वहां पर भी अप्लाई कर सकते हैं। कंपनी का करियर पेज में जाकर के अप्लाई कर सकते हैं। और यदि आपको मल्टीनेशनल कंपनी नहीं मिल रही है तो आपको फोकस मल्टीनेशनल कंपनी पे नहीं करना है, आपको पहले इंटर्नशिप पे फोकस करना है। या कि आपको जॉब भी मिल रही है तो आप छोटे कंपनी से भी स्टार्ट कर सकते हो, धीरे धीरे आप एमएनसी तक पहुंच सकते हो। तो आपको बहुत ज्यादा बड़े ख्वाब नहीं रखने हैं, आपका पर्टिकुलर गोल ये होना चाहिए कि किसी भी तरीके से आपको कंपनी के अंदर एंटर होना है और जो भी आपने सीखा है उसको प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करना है, ठीक है। यदि इस थिंकिंग के थ्रू यदि आप जॉब सर्च करेंगे तो डेफिनेटली आपकी जॉब लगेगी। तो ये जो मैंने टिप्स आपको बताए हैं इनको सिर्फ आपको सुनना नहीं है किसी स्टोरी की तरह, इसको आपको फॉलो भी करना है। और यदि आप फॉलो करेंगे तो डेफिनेटली आपका सिलेक्शन होगा। क्योंकि देखो क्या होता है कि जब आप पॉजिटिव सोचते हो तो ऑटोमेटिकली हर चीजें पॉजिटिव होती है, और यदि आप निगेटिव सोचते हो तो हर चीजें आपकी निगेटिव होती है, ठीक है। तो आपको मैं यही बताना चाह रहा हूं कि हमेशा आप पॉजिटिव सोचिए और ज्यादा से ज्यादा अपनी नेटवर्किंग बढ़ाइए, ज्यादा से ज्यादा जॉब के लिए अप्लाई करिए, ये आपके लिए बेटर होगा। थैंक यू।